तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। कुल कंट्रीज है, इसमें 100 कंट्रीज कंबाइन की गई है और भारत का कौन सा स्थान रहा है। भारत का स्थान रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10वां स्थान भारत का इसमें रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जो न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, दोनों के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने साइबर क्राइम के ऊपर गहन अध्ययन किया है। और जो सूचकांक है, इंडेक्स कौन कौन से इस सूचकांक में लागू किए गए हैं, उसमें तकनीकी उत्पाद है, साइबर हमले हैं, जबरन वसूली, डेटा स्कैन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इसमें सूचकांक में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारत से ईवीएस निर्यात करने वाला पहला बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गया है। भारत से ईवीएस निर्यात मतलब कि दूसरे देश में भेजने वाली कार है। ईवीएस है कार है जो दूसरे देश में एक्सपोर्ट की जा रही है। तो किसने की है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिट्रोन एक कंपनी है, उसने ये निर्यात किया है। तो ये एक फ्रांस की कंपनी है और इंडिया में 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी। कब हुई थी, 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी। और इंडोनेशिया में अपनी कार्स को निर्यात कर रही है। EVS 3 जो कार है उसको निर्यात कर रही है। इसका हाई क्वार्टर वो कहाँ है, चेन्नई में इसका हाई क्वार्टर है। ठीक है, और सिट्रोन है वो एक फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1919 में थी। और जो इंडिया में हुई थी वो 2019 में ये स्टैब्लिश हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित हुई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुई है और कौन से देश में हुई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किर्गिस्तान है, उसमें हमारे जो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है। जो चैंपियनशिप है वो 11 से 16 अप्रैल 2024 तक की जाएगी। और कहाँ की जाएगी, जो किर्गिस्तान है उसकी राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक में ये आयोजित की गई है। कब से कब तक, 11 से 16 अप्रैल तक ये आयोजित की जाएगी। जो हमारे पुरुष हैं, पुरुष रेसलर है, उन्होंने कुल 3 खिताब जीते हैं। 1 सिल्वर मेडल जीता और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी। हाल ही में भारत में है वो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाई गई है। तो कौन बनाई गई है, तो वो है कैमरून। ठीक है, कैमरून है वो, ऑप्शन ए एक महिला है, कैमरून ब्रिटेन की रहने वाली है, उन्हें उच्चायुक्त बनाया गया है। कैमरून यूके की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। जो साइबर सुरक्षा है उसकी CEO भी रह चुके हैं ये पहले। और यूके भारत मतलब कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में रिलेशन अच्छे रहे, इसके संबंध अच्छे रहे, इसीलिए इन्हें भारत की उच्चायुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए किस देश ने शांति वार्ता आमंत्रित की है। शांति वार्ता आमंत्रित की गई है हाल ही में, जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए। तो किसने किया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जो स्विट्जरलैंड है उसने ये शांति वार्ता आमंत्रित की है। कुल इसमें 120 कंट्रीज इसमें भाग लेगी। और कब से कब तक का टाइम रखा गया है इस शांति वार्ता का, 15 से 16 जून इसका टाइम रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जो पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट लगाने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है। ये एक डिवाइस है जो कि मतलब कि सुनने में दिक्कत हो या फिर बहरापन हो उसको खत्म करता है। डिवाइस अगर हम लगा दे, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कान में लगाने से जो कान की जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त हो जाती है। तो किसने किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कमांड हॉस्पिटल पुणे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं कि स्वर्ण बाधित, मिश्रित स्वर्ण बाधित, मतलब कि सुनने में कई सारी आवाज आती हैं, बहरापन है कानों में, सुनने में दिक्कत है, तो ये एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां इसमें है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि कान में फिट किया जाता है और इसे जो कानों की दिक्कत है वो समाप्त हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किस देश अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो किया गया है रशिया के द्वारा किया गया है। तो उद्देश्य क्या था कि अंगारा A5 को लॉन्च करने का, तो इनका एक रॉकेट था, क्या नाम उसका, रूस के वर्क हाउस प्रोटॉन लॉन्चर रॉकेट को सफल बनाना है। वर्क हाउस लॉन्चर रॉकेट को जो सफल बनाना था रूस के द्वारा, इसलिए इन्होंने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्ण स्वयंसेविक सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है ये भी जान लेते हैं। किसको दिया गया है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकेश मुनि को ये दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, अतुल्य योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो ये जैन आचार्य है, जो हमारे लोकेश मुनि है वो एक जैन आचार्य है और अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भारत के किस राज्य में बनाया गया है। तो
किस राज्य में बनाया गया है? ये गुजरात के कच्छ राज्य में बनाया गया है, जो कि किसके पास पड़ता है? जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके पास पड़ता है, कच्छ राज्य में। ठीक है, गुजरात के, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। इसकी जो साइज है आप इसी से लगा सकते हैं कि पेरिस से 5 गुना बड़ा है, पेरिस से कुल 5 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भारत के खावड़ा एक गांव है उसमें स्थित है, खावड़ा कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और पेरिस से कुल 5 गुना ये बड़ा, 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो किया हमारा भारत ने किया है। क्यों किया है ये भी जान लेते हैं। कोई भी देश है जो WTO है, WTO एक कृषि समझौता होता है। WTO ने आदेश दे रखा है कि 10% से ज्यादा चावलों के ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनको 10% से ज्यादा सब्सिडी देने का एक अनुसंधान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो विकसित देश है, विकसित देश इसको नहीं दे सकते, सिर्फ विकासशील देश ही 10% से ज्यादा सब्सिडी दे सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।